हमारे शास्त्र स्त्री जातक के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। उसमें बहुत अधिक महिलाओं की चर्चा की गई है, औरत की चर्चा की गई है। स्त्रियों के शारीरिक लक्षणों के हिसाब से इनके बारे में शुभ अशुभ सब ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको स्पेशली फोकस करेंगे कि स्त्री जिस समय नहाती है उसका क्या मीनिंग होता है और किस समय नहाने वाली स्त्री को क्या क्या मिल सकता है, यही हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए चैनल में। हम हैं 100% प्योर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। ये हमारी ही आवाज़ है। कुछ लोग कहते हैं आवाज़ में भी कुछ गड़बड़ है किसी की, तो आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। तो हमारी ओरिजिनल आवाज़ के साथ हम आपके साथ में हैं और वीडियो बना रहे हैं। हमारा नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो बहुत ख़ास है, इसको पूरा देखना और आज आप समझ जाएंगे कि ऐसी स्त्री करोड़पति बनती है जो इस समय नहाती है। थंबनेल में हमने बताया है, तो उसको पूरा देखिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो ज्योतिष पर आधारित है, शरीर लक्षण पर आधारित है और स्त्री जातक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ऐसी स्त्रियां जो सुबह सुबह नहाती हैं, जो स्त्री सुबह सुबह नहाती है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेती है, उसके सब ग्रह अच्छे होते हैं। वो हर 9 ग्रहों का लाभ प्राप्त करती है। वो बहुत चतुर होती है, क्लेवर होती है, लेकिन सात्विक मनोवृत्ति की होती है, आध्यात्मिक मनोवृत्ति की होती है और उसका जो जीवन है आध्यात्मिकता को ही समर्पित होता है। वो हमेशा मेडिटेशन करती है और त्राटक करती है। ऐसी विद्याओं में निपुण होती है जो ज्योतिष के और तंत्र मंत्र के दायरे में आते हैं। सूर्योदय के समय नहाने वाली स्त्री का सूर्य बहुत प्रबल होता है। वो बहुत आत्मविश्वासी होती है और हर काम को स्फूर्ति के साथ करती है। वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है और बहुत ज़्यादा तीव्र गति से काम करती है। ऐसी औरत घर को बनाने वाली होती है, लेकिन उसके जीवन में दुख ज़्यादा होते हैं, सुख कम होते हैं। वृद्धावस्था में सुख ज़्यादा होते हैं और दुखों का नाश भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि वो उसको औसत दर्जे का सुख मिलता है जीवन में। जितना पैसा वो चाहती थी उतना पैसा नहीं मिलता उसको, लेकिन वृद्धावस्था में पैसे की भी संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसी स्त्री का नेचर ऐसा होता है कि उसके घर में उसी की वजह से क्लेश होता है, क्योंकि वो ईगोइस्ट होती है और अपना आत्मसम्मान के आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। उसके इस नेचर से उसके घर में उथल पुथल मचती है। उसके पति और बेटे उसका सम्मान करते हैं और उससे दबके भी रहते हैं, लेकिन कुछ एक बेटे ऐसे भी होते हैं जो उनके अनुसार काम नहीं करते हैं। कुल मिला के उनका नेचर अच्छा होता है, मिलनसार होता है, लेकिन अंदर कुछ और बाहर कुछ भी होता है, ऐसी स्थिति भी होती है। वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। आत्मविश्वासी होने के साथ साथ दुनियादारी की समझ इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को देखते ही भांप लेती है कि इसके मन में क्या है, और ये बहुत बड़ा गुण है आज के संदर्भ में। अब दोपहर को नहाने वाली स्त्री कैसे होती है आपको बताते हैं। जो स्त्री 12 बजे तक नहा लेती है वो बहुत ना एक्टिव होती है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से सही होती है और उसके पास औसत दर्जे का पैसा होता है। वैसे जिस स्त्री का टाइम नहाने का फिक्स नहीं होता, कभी कब नहा ली कभी कब नहा ली, मतलब घर की ज़रूरतों को पूरा करके ही नहाती है वो, ऐसी स्त्री बहुत सती सावित्री होती है और ऐसी स्त्री को घर की बहुत चिंता होती है। वो पूजा पाठ से ज़्यादा घर की सेवा करना अति उत्तम समझती है, पति और ससुराल वालों की सेवा करना अति उत्तम समझती है। तो ऐसी स्त्रियां बहुत धन्यवाद की पात्र हैं और ऐसी स्त्रियां ही सुखों को भोगती हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख से ज़्यादा दुख होते हैं, क्योंकि उनको कोई समझ भी नहीं पाता है। उनकी अच्छी भावना वो लोगों को बताते भी हैं, लेकिन वो कोई विश्वास नहीं करता है। उनके ऊपर झूठे दोषारोपण भी बहुत होते हैं और इसकी वजह से उनकी किसी से नहीं बनती है, ऐसी स्थिति भी आती है। कुल मिला के घर को, परिवार को समर्पित होती हैं ऐसी महिला, लेकिन जग जाहिर नहीं करती, इसका ढोल नहीं पीटती ज़माने के सामने। इसीलिए उनके अंदर कितनी अच्छी भावना है उसको कोई समझ नहीं पाता है और
वो अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करती हैं, लेकिन कई बार कर भी देती हैं ऐसा बखान, लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाता। कुल मिला के उनको ऐसा लोग मिलते हैं जो उनको उनके पीठ पीछे से उनकी बुराइयां करते हैं और सामने तारीफ़ करते हैं। ऐसा अक्सर इन स्त्रियों का साथ होता है। कुल मिला के इनका बृहस्पति अच्छा होता है, लेकिन मंगल बहुत पावर वाला होता है और ऐसी स्त्रियां सुबह सुबह स्नान करने से घबराती हैं और 11-12 बजे तक ही स्नान करती हैं, और कोई कुछ कहता है तो उनको उसकी परवाह भी नहीं होती है। अब शाम को स्नान करने वाली स्त्रियां कैसी है, जैसे 3-4 बजे के करीब स्नान करें, मतलब ऐसी स्त्रियों का शनि प्रबल होता है, और शनि प्रबल होने से वो घर की जब तक साफ़ सफाई ना कर लें, निरीक्षण ना कर लें, सब काम अपने हाथों से ना निपटा लें, तब तक वो नहाती नहीं हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसी स्त्रियां बिना नहाए ही रह जाती हैं। ऐसी स्त्रियों का शनि प्रबल होता है और उनको शनि से संबंधित उपाय करने ज़रूरी होते हैं। कई बार ऐसी स्त्रियां अविवाहित भी रह जाती हैं, उनको स्त्रियां नहीं कह सकते, ओवर एज लड़कियां कह सकते हैं। तो ऐसी लड़कियां घर को समर्पित होती हैं और घर के हर सदस्य की केयर करती हैं, लेकिन उनको किसी भी तरफ से सम्मान नहीं मिलता, उनको कोई समझता नहीं है और उनकी हर सदस्य से झड़प होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कुल मिला के इनकी इमेज झगड़ालू की होती है, लेकिन वो अपनी इमेज से संतुष्ट होते हैं। और ऐसी स्त्रियों का या लड़कियों का अफेयर भी होता है, लेकिन किसी के सामने नहीं आता। इनके ज़िंदगी में शादी के मौके भी आते हैं, लेकिन आके रह जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो खुद शादी के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि जिसको चाहती हैं उससे उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो किसी दूसरे को वो वर के रूप में देखना पसंद नहीं करती हैं। आइए अब आपको बताते हैं जो स्त्री शाम को नहाती है, संध्या समय नहाती है। संध्या समय नहाने वाली स्त्रियां बहुत ही व्यावसायिक मनोवृत्ति की होती हैं। वो पैसे का काम पहले करती हैं। जब मनी मैटर हो सामने, वो कुछ किसी को भी नहीं देखती हैं, पैसे का काम पहले करती हैं। और ऐसी ही स्त्रियों के पास करोड़ों रुपया आता है। जी हाँ, हम शाम को नहाने की वकालत नहीं कर रहे, लेकिन यह हकीकत ऐसी है कि जो स्त्रियां शाम को नहाती हैं, देर से नहाती हैं और शाम को 6 बजे के बाद भी नहाती हैं, तो उनके पास करोड़ों रुपया आता है। ये फैक्ट है। उनको कोई समझे ना समझे, उनको इसकी परवाह नहीं होती। वो अपनी तरफ से पूरा दायित्व निभाती हैं और सारी पैसे की ज़रूरतें पूरी करती हैं। ऐसी स्त्रियों को आप लक्ष्मी स्वरूपा बोल सकते हैं, और ऐसी स्त्रियां ही घर को बनाने वाली होती हैं। घर इनका बिखरा हुआ रहता है, घर को व्यवस्थित भी नहीं रखती है, लेकिन इनका एक ही मूल धर्म होता है, पैसा पैसा पैसा। और पैसे के लिए इतनी लालयित होती हैं कि पैसे के आगे किसी को कुछ नहीं समझती हैं, और पैसा कमाती भी हैं। इनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं जो धनप्रद होती हैं। कुबेर का आशीर्वाद इन पर होता है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद इन पर होता है, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इन पर होता है। अब जो स्त्रियां रात को नहाती हैं, मतलब 10-11 बजे नहाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां साफ़ सफाई पसंद होती हैं, शरीर की शुद्धता रखने वाली होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं, धार्मिक मनोवृत्ति की होती हैं, और कभी कभी ही रात को नहाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो दिन में नहा ही नहीं पाती और रात को नहाए बिना सो ही नहीं पाती। तो ऐसी स्त्रियों का भी शुक्र बहुत अच्छा होता है, जो स्वच्छता का ध्यान रखती हैं, यानी रात्रि को नहाए बिना उनको नींद नहीं आती है, तो उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। और शाम को 6 बजे नहाने वाली जो औरतें होती हैं, उनका बुध बहुत अच्छा होता है, शुक्र बहुत अच्छा होता है, और बृहस्पति भी औसत दर्जे का होता है। चंद्रमा भी बहुत पावरफुल होता है, सूर्य भी ठीक ठाक होता है। कुल मिला के ऐसी स्त्रियों को नहाए बिना नींद नहीं आती, जिन स्त्रियों को, उनका शुक्र बलवती होता है और उनके पास भी भौतिक संपदा होती है। तो जो स्त्रियां रात को बिना नहाए नहीं सो पाती हैं, उनको नींद नहीं आती है, तो उनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और शुक्र के प्रभाव से उनको धन दौलत, पैतृक संपत्ति भी मिलती है। यही हाल शाम को 6 बजे नहाने वाली स्त्रियों का है। 6 या 7 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है। 5, 6, 7 बजे के किसी भी वक्त पे नहाएं, ऐसी औरत के पास करोड़ों रुपया ज़रूर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह नहाने वाली औरतें शाम को नहाना चालू कर दें, लेकिन जो यथार्थ है हमने आपको यही बताया।
नेचुरल वे में आप जिस वक्त नहाते हैं उसी वक्त नहाएं। ऐसा नहीं है कि कोई सुबह नहाने वाली स्त्री गरीब होगी, उसके पास भी अथाह धन दौलत होगी, लेकिन अथाह धन दौलत सोसाइटी की होती है, खुद की नहीं होती है। ऐसी औरतें समाज में रह के समाज की सेवा करना पसंद करती हैं, किसी संगठन से भी जुड़ी हुई होती हैं। जो स्त्रियां 2 या 3 बजे जगती हैं, तो ऐसी स्त्रियां धार्मिक होती हैं, रिलीजियस होती हैं और अपने धर्म को समर्पित होती हैं। तो आज हमने आपको बताया स्त्रियों के बारे में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। हमारी ओरिजिनल आवाज़ में आज वीडियो आपको दिखाया है बना के। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें, सबसे शेयर करें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ख़ास वीडियो था, स्त्रियों के लिए समर्पित था, औरतों के लिए समर्पित था। तो ये वीडियो तो सबसे शेयर करना बनता है। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ में। नमस्ते।